हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में अबाउट टू का यूज़। देखेंगे इसका यूज़ कहाँ पर होता है और इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहले समझेंगे अबाउट टू यूज़ कहाँ पर होता है। ये ना हमारा प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है और पास्ट में भी यूज हो सकता है। अगर बात करूँ इसका हिंदी का मीनिंग क्या बनेगा, इसका यूज हम जब करते हैं जैसे हम कुछ काम को करने वाले हैं कुछ समय बाद। इसकी सिंपल सी पहचान मैंने लिखी हुई है, वाला है, वाली है। हम ना इसे सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। पहले तो मैं इसका रूल लिखूंगा आपके लिए। जैसे इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने रूल लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे यहाँ पर हमारी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। हम याद रखेंगे जो ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट का, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इस, आर और एम। अगर हमारा पास्ट का सेंटेंस है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज एंड वोर। हम जानते हैं वॉज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, और वर्ब किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। इसी तरीके से इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, और आर प्लूरल के साथ लगता है, और आई के साथ एम लगता है। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, वह पढ़ने वाला है। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है वो पढ़ने वाला है, मतलब कुछ समय बाद वो पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा। जब किसी काम को हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं ना कुछ समय बाद, तो किसका यूज़ करते हैं हम, अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ही, हमारा अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। हम जानते हैं ही सिंगुलर होता है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, फिर अबाउट टू, और पढ़ने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्टडी। ही इज़ अबाउट टू स्टडी। हमने इज़ लगाया क्योंकि क्या ये सिंगुलर है, फिर अबाउट टू लगाया जो हमने बताया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही इज़ अबाउट टू स्टडी। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, किसके लिए, पास्ट के लिए। जैसे तुम खेलने वाले थे। इसकी सिंपल सी पहचान क्या होगी, यहाँ वाला है या फिर वाली आएगा। अगर पास्ट का होगा तो वाले थे या वाला था। सिंपल सी पहचान हम लिखेंगे यू, ये हमारा सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो कैसा बनाएंगे, यू वर अबाउट टू प्ले। याद रखेंगे अबाउट टू के साथ ना हमेशा वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद मैं ना आपको एक बार ना ये सिंगुलर प्लूरल एक बार लिखवा देता हूँ, सिंगुलर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँगा कौन से होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, दिस हो गया, या फिर डैट हो गया। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँगा, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और दीज हो गया, दोस्त हो गया,
और इस बात का याद रखेंगे, जो आई होता है ना, अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ है तो क्या होगा, आई प्लूरल होगा। लेकिन आई पास्ट में जब आता है तो किसकी तरह काम करेगा, सिंगुलर की तरह काम करेगा। याद रखेंगे, सिंगुलर का मतलब है कोई एक चीज़, ठीक है, और प्लूरल का मतलब है कोई एक से, मतलब एक से ज़्यादा। प्लूरल का सिंपल सा मीनिंग है, कोई चीज़ एक से ज़्यादा होगी ना तो हम इसे प्लूरल बोलते हैं, जिसके सब्जेक्ट कौन कौन से, यू, वी, दे, दिस, दोस, ये सारे प्लूरल है। और सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक चीज़, जैसे ही, सी, इट, नेम, दिस, डैट। इसके बाद हम और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। वे हमसे मिलने वाले हैं। इसका मतलब है ना, वे हमसे अब से कुछ समय बाद मिलेंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर ये वाला सेंटेंस आता है, कहीं भी हम अबाउट टू देखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई काम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो होने वाला है। या फिर हम इसे पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे दे, अगर है आता है, इसका मतलब सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में, तो क्या लगाएंगे, इज, आर, एम। तो दे क्या है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। दे आर अबाउट टू मीट अस। इस बात का याद रखेंगे, अबाउट टू के साथ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद हम एक नेगेटिव सेंटेंस को लेंगे, जैसे तुम सुबह जल्दी उठने वाले थे, ठीक है। इसकी पहचान तो मैं बता चुका हूँ। पास्ट में वाले थे आएगा, अगर प्रेजेंट में वाले है आएगा, ठीक है। इस सेंटेंस को हमने किस बनाया है, पास्ट में। तुम सुबह जल्दी उठने वाले थे, इसका मतलब ये है तुम सुबह जल्दी उठने वाले थे लेकिन उठे नहीं, तो कैसे बनाएंगे, यू वर अबाउट टू, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अबाउट टू। उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप बोलते हैं। यू वर अबाउट टू गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट है अबाउट टू का समझ में आया होगा। अब हम कुछ नेगेटिव के एग्जांपल करेंगे, जैसे जो इस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव आएगा ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, अगर आता है तो। तुम सोने नहीं वाले हो, तुम सोने नहीं वाले हो, तो कैसा बनाएंगे, यू आर नॉट अबाउट टू स्लीप। जो नोट आएगा ना, हमेशा किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। इस बात को याद रखेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अबाउट टू के बाद, ठीक है। ये तो हो गया नेगेटिव। अगर मैं एक लेता हूँ किसमें, पास्ट में, मैं आज
मैं नहाने वाला नहीं था। मैं नहाने वाला नहीं था तो कैसा बनेगा? आई, हम जानते हैं जो आई होता है ना पास्ट के अंदर क्या होता है, सिंगुलर की तरह काम करता है। मैंने इस चीज़ को यहाँ पर बताया है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वोज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आई वोज, इसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, आई वोज नोट अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक बाथ। ठीक है, आई वॉज नॉट अबाउट टू टेक बाथ, हमेशा याद रखेंगे अबाउट टू के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और वॉज के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो अबाउट टू का जो यूज़ है ना समझ में आया होगा, और हम मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में।